हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम लोग रेडी वेडी हो करके जो है जा रहे हैं मंदिर बांके बिहारी के दर्शन करने। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोग को बताया था, जो कि मैंने प्रेम मंदिर की थी कि जो है हम लोग को अभी एक ही दिन हुआ था स्टे करने में, वो तरह फ्रेशन अप हो करके तब जाऊँगा मैं मॉर्निंग में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ना सारे जो दरवाजे थे, गेट नंबर जितने भी थे वो सारे क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए हैं बांके बिहारी के दरबार उनके दर्शन करने के लिए। आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बाहर से तो कुछ पता ही नहीं चल रही थी, अंदर से तो सबके सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे थे। साथ में ही राधा रानी और बांके बिहारी जी की जय जयकार हर तरफ सुनाई दे रही थी, हर तरफ उन्हीं का नाम गूंज रहा था। और सब लोग देखने के लिए इतने ज़्यादा ही मतलब उत्साहित थे, मतलब कि जैसे बांके बिहारी के पास से दर्शन हो जाए। आप देख सकते हो सब ऊँचे हो करके देख रहे थे। इस भीड़ में मैं थोड़ा सा आगे आ गई थी और अथर वगैरह सब लोग पीछे रह गए थे। और इतनी भीड़ कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत घबरा रही थी क्या मुझे बांके बिहारी के दर्शन एकदम पास से अच्छे से हो पाएंगे। बांके बिहारी का मंदिर खुलने का टाइमिंग गर्मियों का 7:45 से 12 बजे तक है, 5:30 से 9:30 शाम का, फिर जाड़ों में 9:45 से 1 बजे तक, फिर रात का 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। उसके बाद पास में ही एक मंदिर था, वो भी कृष्ण जी का था, तो वहाँ पे भी हम लोग गए दर्शन करने के लिए, अच्छे से दर्शन करें। उसके बाद ये बहुत थक गए थे, अथर को गोदी ले लेकर के इनकी कमर में दर्द होने लगी, ये थोड़ी देर के लिए बैठ गया। फिर हम लोग बाहर निकल आए। मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने पल्ला इसलिए कर रखा है क्योंकि मैंने चश्मा लगा रखा है वहाँ पे। तो जो लोग मथुरा और वृंदावन दर्शन करने गए उन सबको लोग को पता होगा ना कि बंदर ना चश्मा और पर्स और मोबाइल छीन करके ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकले राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ के मंदिर के पट खुलने का टाइम बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा अलग है। यहाँ 5:30 बजे सुबह मंदिर खुल जाता है और 12 बजे दोपहर में बंद हो जाता है गर्मियों में, और शाम में जो है 5 बजे खुलता है, रात के 9 बजे बंद हो जाता है, और ठंडियों में 6 बजे खुलता है, 12:30 बजे बंद हो जाता है, और शाम में 4 बजे खुलता है, 8:30 बजे बंद हो जाता है। फिर ना इन्होंने रास्ते में बाबा जी थे, उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े हम लोग तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए, और साथ में जो लोग और भी जो नए लोग पहली बार आए थे वो भी चल रहे थे, वो कंफ्यूज हो गए कि क्या यह बस यही मंदिर था, कहाँ चला गया मंदिर, क्या हम लोग दर्शन कर चुके या जो भी है। फिर रास्ते में ना गाँव माता मिली, कुछ लोगों ने बोला, फिर मैंने एरो देखा कि वो एरो बना हुआ है आधे मंदिर दर्शन करने जाने के लिए। फिर ना गाँव माता के दर्शन करे, फिर आगे आए, फिर अंदर ही जैसे ही एंटर किया यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से भीड़ थी। मुझे लग रहा था आज तो भाई दर्शन ही हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ दर्शन हो तो सभी चीज़ों के गए, लेकिन देखा जाए तो बहुत अच्छे से मुझे नहीं हो पाए। मतलब बहुत अच्छे क्या, मैं जो चाहती थी कि मैं बैठ करके सुकून से उनको देख सकूं थोड़ी देर, वो वाली चीज़ें नहीं हो पाई मेरे लिए। बट हाँ दर्शन हो गए मुझे अच्छे से, सब ने दर्शन किए। और मैं तो प्रसाद लेने के लिए इतनी ज़्यादा उत्सुक थी, लेकिन मेरा क्या मानना था, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। मुझे जो भी पैसे जो चढ़ाने थे, मैंने प्रसाद ना लेकर के मैंने दान पात्र में पैसे डाल दिए। और लेकिन जब मैंने प्रसाद मांगने के बोला तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे पैसे जमा करो तब मैं प्रसाद दूँगी, जहाँ तक कि एक फूल भी आपको बिना पैसों के यहाँ पे नहीं मिल सकती थी। फिर मैंने एक लड्डू गोपाल जो आप लोगों ने देखे थे, मुझे बहुत प्यारे लगे थे, साथ में वीडियो में कैप्चर किया इनको। फिर उन लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए थे। फिर हम लोग ने खाए छोले भटूरे। फिर हम लोग निकल चुके हैं निधिवन के लिए। तो मैंने सोचा अब हम लोग निकले ही ना तो फटाफट से सारे मंदिरों के दर्शन भी कर ले दोपहर में बंद होने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं निधिवन बाय ई रिक्शा। वहाँ से आपको बांके बिहारी मंदिर से ना ई रिक्शा मिल जाते हैं 10-20 रुपये में। और बांके बिहारी मंदिर से निधिवन जाने के लिए लगभग दूरी मेरे हिसाब से 1.5 या 2 किलोमीटर होनी चाहिए। और वहाँ से भी एक मंदिर, जब आप वहाँ पे निधिवन पहुँच जाओगे तो वहाँ से ना एक राधा रमण मंदिर है, वो भी वहाँ से पास पड़ता है दर्शन करने के लिए। वहाँ से भी बाई रिक्शा मिल जाएगा 10-20, मतलब जो भी चीज़ें हैं बांके बिहारी मंदिर के सब आस पास हैं, ऑटोज़ मिल जाते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, कोई चीज़ काफ़ी दूरी पे नहीं है। सो गाइस अब हम लोग निधिवन पहुँच चुके हैं। निधिवन में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रात में भगवान कृष्ण और राधा गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ रासलीला इतनी गुप्त रहती है कि इन्हें देखने वाला, इस रासलीला को जो भी देखता है या जिस लोगों ने भी देखा है वो या तो पागल हो गए हैं या तो वो जीवित ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पे रंग महल भी है, और जिनको यहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छे से समझनी वो गाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइड भी रहते हैं, मुझे टाइम नहीं था इसलिए मैंने गाइड नहीं किया। कुछ गाइड भैया ये बता रहे थे, ये देखिए ये राधा रानी का हाथ है और कृष्ण भगवान का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़े हुए हैं पेड़ के रूप में, स्वतः आप सामने देख रहे हो। और यहाँ पे फिर आगे मिल जाता है एक, आगे चलते चलते ना कई जगह पे माता जी के मंदिर बने हुए हैं। हालांकि फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है,
मैंने चुपके से इतनी भीड़ में वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। मैंने आप लोग को दर्शन कराने के लिए और ख़ुद भी दर्शन करने के लिए। ये जो कुआँ है इसको ललता कुंड कहा जाता है। यह माना जाता है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुएँ को खोदा था ताकि राधा की सखी ललता की प्यास बुझाई जा सके। और यह कुंड जो है राधा की सखी ललता के नाम पे रखा गया है। और यह जो कुंड है इस समय तो फ़िलहाल के लिए सूखा हुआ है, लेकिन नाम इसका ललता कुंड ही है। और ये भी एक कृष्ण जी के चमत्कारों में गिना जाता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं रंग महल, और जिनको जो श्रृंगार कराना होता है उसकी जो राशि है वो सामने लिखी हुई है। जिस तरीके से कि जो भी आप श्रृंगार कराना चाहते हो राधा रानी की और कृष्ण भगवान की, जो भी आप सेवा अर्पित करना चाहते हो अपनी श्रद्धा अनुसार वो आप कर सकते हो। तो मैंने बिना 200 रुपये का जो भी मेरे से हो सका था वो मैंने जो है राधा रानी की सेवा में अर्पित किया। मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान मिला। ये है रंग महल। यहाँ पे जो है रासलीला रचा करके कृष्ण और राधा यहाँ विश्राम करने आते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो जो पंडित जी होते हैं वो सारी चीज़ें सही से रखते हैं। और सुबह उनको हर सामान बिखरा हुआ मिलता है और चादर भी थोड़ी सी सिकुड़ी हुई मिलती है, जैसे लगता है कि यहाँ पे कोई आराम करके गया है। और इस बात का पता आज तक कोई भी नहीं लगाया पाया है, ना उन्हें अपने आंखों से देख पाया है, ना कोई किसी चीज़ में कैप्चर। जहाँ तक कि इस निधि वन में ना आपको रात में पक्षियों की भी आवाज़ सुनाई देने को नहीं मिलेगी। पक्षियों का भी आना वर्जित है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो वहाँ पे रही नहीं हूँ, रुकी नहीं हूँ लोग, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। और उसके आगे ही थोड़ी दूर चलते ही यहाँ के दर्शन करके फिर मुझे एक मिल जाता है मनोकामना पूर्ति पात्र। वहाँ गुप्त दान करके आप अपनी मनोकामना उसमें बोल करके अपनी इच्छाओं को रख करके ना जो है गुप्त दान कर सकते हो। और यहाँ पे देखना, अभी मैंने तो हम लोग की विश तो एक बार में पूरी मतलब बोल दिया हम लोग को जो भी बोलना था इस मनोकामना पात्र में। और अथर की तो इतनी लंबी चौड़ी विशेष थी कि वो हमें लग रहा ख़त्म ही नहीं होने आ रही थी। अच्छा क्या चाहिए? बड़ा लंबा चौड़ा भगवान जी से मांग रहे हो? क्या चाहिए? सो गाइस यहाँ पे अथर ने बहुत सारी विशेष भगवान जी से मांग ली हुई है इस मनोकामना पूर्ति पात्र में। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो आगे वंशी चोरी राधा रानी जी का मंदिर बना था। फिर वहाँ हम लोगों ने दर्शन करे। देखिए मैं एक बात बता दूँ, मैंने कुछ एक दो मंदिर नहीं कह सकती मैं, एक मंदिर रह गया जहाँ पे मैं आप लोग को दर्शन नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन का कैमरा ऑन था। जैसे मैं वीडियो शूट कर पा रही थी भीड़ भाड़ में मैंने वैसे शूट किया। आप लोग को भी दर्शन कराएं, खुद भी दर्शन करें। और अगर आप लोग को और बारीकी से जानना हो तो आप लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। निधि वन जा करके वहाँ पे गाइड करो और बारीकी से उनकी सारी कहानियाँ सुन सकते हो। और वीडियो थोड़ी भी लगे कि मैंने मेहनत करके बनाई है और आप लोग के साथ शेयर करी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं, ताकि मेरी वीडियो की नेक्स्ट अपडेटिंग आप लोग को मिलती रहे। और ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे ना हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर हम लोग एक जगह बैठ गए थे क्योंकि अथर थक गया था, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था गर्मी के कारण। और जो भी आने वाली वीडियो है वृंदावन की, जो मैंने मंदिर दर्शन करे हैं वो सारे मंदिर मैं आप लोग को दर्शन कराऊंगा और कैसे क्या जाना चाहिए, क्या क्या आसान पड़ सकता है वो भी मैं बताऊंगी वीडियो के थ्रू। वो सेपरेट वीडियोस की अलग मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोग को अच्छे से दर्शन करा दूँ सारी चीज़ों का। तभी बहुत थक गया था, मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, राधे राधे।